से, कई हजार वर्षों से हमारे आपके घरों में होती चली आई है। जिस महादेव की पूजा हम लोग हजार हजार वर्ष पहले से करते चले आए हैं, उसके बारे में बहुत पहले से मालूम है कि वो गुरु हैं। उस शिव को जिसकी पूजा हम आप करते हैं, उसको अपना गुरु बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। कल के महोत्सव का भी यही उद्देश्य है और आज जो हम लोग मिल रहे हैं इसका भी यही प्रयोजन है, यही उद्देश्य है। एक बात सबसे पहले ये समझ लेनी है कि हम लोगों में यानी शिव शिष्यों में कोई गुरु नहीं। हम लोग सभी शिष्य हैं, शिव हम लोगों के गुरु हैं। हम लोगों में आदमी गुरु नहीं होता, शिव ही हम लोगों के गुरु हैं। हम सभी शिव के शिष्य हैं और जब गुरु नहीं है हम में से कोई, तो प्रवचन नहीं होगा, उपदेश नहीं होगा। ये तो गुरु लोग देते हैं प्रवचन, वो लोग देते हैं उपदेश। हम लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं अपने गुरु की। वह गुरु जो शिव है, शिव जो गुरु हैं उनकी बात करते हैं, उनसे जुड़ाव की बात करते हैं, उनको अपना गुरु कैसे बनाया जाए इसकी चर्चा करते हैं। अभी उद्घोषक ने कहा कि कुछ सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं जिसका उत्तर हमको देना। देखिए, पहला क्लास से लेके विश्वविद्यालय तक हम भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। परीक्षा में साला 8 को 7 को क्वेश्चन रहता है और उसमें ऊपर में लिखा रहता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ तो सब पुलिंदा है, बताइए अब किसका किसका उत्तर दें। पहला क्लास से लेके एमए बीए तक हम लोग परीक्षा दिया है कि नहीं दिया? उसमें लिखा रहता था हम लोग के समय में, अब क्या होता है नहीं पता। हम लोग के समय में लिखा रहता था किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ उद्घोषक कह रहे हैं कि जिज्ञासाएं आई हैं और हमने सवाल देखा तो कॉपी से ज्यादा मोटा है सवाल वे। देखिए, बहुत बात हो गई, कल तो बातें होंगी ही। लोगों ने आपसे कहा कि हम लोग शिव गुरु की बात कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिएगा कि शिक्षक किसी जाति धर्म का नहीं होता, गुरु भी किसी जाति धर्म का नहीं होता, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो गुरु का अर्थ होता है जो अध्यात्म का ज्ञान दे, आत्मा का विज्ञान समझाए। आत्मा के विज्ञान को समझाने वाले को गुरु कहते हैं। और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं, क्योंकि शिव को ईश्वर कहा गया। आपको पता होगा, जरूर पता होगा कि यहाँ जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपति शब्द आपको पता है कब इस्तेमाल हुआ था? आज से 10,000 साल पहले शिव पर पहला ये शब्द है जो इस्तेमाल हुआ था, पशुपति। सिंधु घाटी और हड़प्पा की खुदाई में हम लोगों को मिला है, पशुपति शिव को कहा गया है। और शिव के संबोधन का ये सबसे पहला शब्द है। पशुपति के बाद रुद्र शब्द आया है। वो शिव को महारुद्र कहते हैं, रुद्र कहते हैं ना, पशुपति के बाद आया है, सबसे पुराना है। और जब पशुपति शब्द आया था, जब शिव को पशुपति कहा गया था भारत के भूभाग में, उस समय यहाँ कोई धर्म नहीं था। उस समय यहाँ मुख्यतः 3 जातियां थीं, द्रविड़ थे, मंगोल्स थे और ऑस्ट्रियंस थे। जिस समय पशुपति की चर्चा आई है भारत के इतिहास में, उस समय यहाँ कोई धर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ क्या दुनिया में नहीं था, कोई धर्म नहीं था। उस समय जो लोग रहते थे वो मात्र पूजा करते थे, भक्ति की पूजा उस समय होती थी। इतिहास कहता है कि प्राचीन काल में भक्ति धारा थी हमारे यहाँ। वहाँ कोई तंत्र वगैरह ये सब कुछ नहीं था। लोग दीप जलाते थे, प्रणाम करते थे। और भगवती की भी पूजा उसके बाद आई है, शक्ति की आराधना का सिलसिला उसके बाद आया है।
तो शिव की पूजा, इस पशुपति की पूजा, इस रुद्र की पूजा जब से हो रही है, उस प्राचीन काल में, उस समय कुछ नहीं था। यहाँ द्रविड़ जाति के लोग थे, ऑस्ट्रियंस थे यहाँ, और मंगोल्स थे यहाँ। भारत के आदिवासी जो थे वे ही थे, और उस समय कोई धर्म नहीं था। सवाल है कि अंग्रेज मुर्गा खाते हैं, अंग्रेज अंडा खाते हैं, इसीलिए हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये अंडा अंग्रेजों का है। ये तो बात गलत है। अंडा तो भाई प्रकृति का है, परमात्मा का है। कोई खाता है तो उसका कैसे हो जाएगा? वो तो सबका हो सकता है क्योंकि वो भगवान का है, परमात्मा का है। अंडा कोई खाता है, मान लीजिए अंग्रेज खूब अंडा खाते हैं, अब आप चिढ़ के कहते हैं कि अंग्रेज अंडा खाते हैं इसलिए हम लोग अंडा नहीं खाएंगे, अंग्रेजों का है, अंग्रेजों का। अंडा अंग्रेजों का कैसे हो जाएगा भाई साहब? नहीं ना हो सकता। सबका है, वो भगवान का है। ठीक उसी तरह से शिव सबके, शिव सबके हैं ये कहना तो ठीक लगता है, लेकिन वास्तव में शिव सबके नहीं है। सभी शिव के तो हैं, सभी शिव के तो हैं। अगर न हो, अगर शिव के न हो तो होंगे ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि कहा जाता है कि हे शिव तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। हे शिव तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। ठीक ही कहता। जब ईश्वर ही नहीं है, शिव को ईश्वर कहा गया, महेश्वर कहा गया। जब ईश्वर ही नहीं है तो सृष्टि कहां से आएगी? हे शिव तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। शिव के बिना हमारा आपका अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे आप के बिना शिव का अस्तित्व है, क्योंकि हमारा तो परिवार है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा धन है, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे पैसे हैं, हमारा सम्मान है। शिव नहीं है। इसी सम्मान के लिए, इसी सुख के लिए, इसी समृद्धि के लिए हम लोग चले जाते हैं। सुना है कि ये महादेव ओढ़रदानी है, बड़ी आसानी से दे देता है। भारत में एक राज्य है बंगाल। बंगाल में जब जाइएगा तो देखिएगा कि लोग गाल बजा के महादेव की पूजा कर लेते हैं। पानी चढ़ाना भी, जल चढ़ाना भी जरूरी नहीं है। गाल बजा लिया, हमको तो आता नहीं है, गाल बजा लिया, शिव की पूजा हो गई। यानी बड़ी आसानी से शिव की पूजा हो जाती है। और कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है, तभी मंदिरों में भीड़ है, तभी लोग जा रहे हैं शिव के मंदिरों में। अपने लिए हम लोग शिव के पास जाते हैं, शिव के लिए शिव के पास नहीं जाते। और गलत नहीं है हमारा आपका जाना। सब लोग गए हैं तो हम लोग भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? जाएंगे। अर्जुन गया था कृष्ण, श्री कृष्ण के कहने पे। अर्जुन गए थे श्री कृष्ण के कहने पे शिव से वो अस्त्र लेने के लिए, पाशुपतास्त्र जिसको बोलते हैं, लेके आए। महाभारत होने वाला था। वो शुक्राचार्य गए, संजीवनी विद्या सीख के आए। कहा जाता है भगवान विष्णु गए तो उन्हें चक्र सुदर्शन लेके आए। तो सब लोग लेते रहे, चलिए हम लोग भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पहले से पता है कि ये देता है और ज्ञान भी देता है। हमको आपको ये बहुत पहले से पता है, कोई नई बात थोड़ी है कि शिव गुरु है। कोई नई बात नहीं। राजा से लेकर रसोईया तक, हमारे यहाँ कहावत है, फ्रॉम किंग टू द किचन बॉय, सभी जानते हैं शिव गुरु है। और हमने देखा है अपनी जिंदगी में, छोटी ही जिंदगी है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत लोगों ने शिव को मेरे कहने पर गुरु नहीं माना, ये कह के कि आपके पैदा होने के पहले से हम जानते हैं कि शिव गुरु। ये भैया जानने से क्या हो जाएगा कि स्कूल है, या तो पढ़िए या बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, आपकी जानकारी से तो होगा नहीं। जानते हैं कि दवा खाने से माथा दर्द ठीक होता है, और कोई कह रहा है दर्द है भाई साहब तो खा लीजिए, कहने वाला डॉक्टर है, वो दवा आपको दे रहा है, आप कहते हैं हम जानते हैं कि डिस्प्रिन से माथा दर्द ठीक होता है। वो कह रहा है कि आप खा लीजिए भाई साहब, आपको बहुत माथा में दर्द है, उल्टी ऐसा लग रहा है, आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, खा लीजिए, हम डॉक्टर हैं, खा लीजिए। आप कहते हैं हम जानते हैं कि आप डॉक्टर हैं, हम यूँ जानते हैं कि डिस्प्रिन से माथा दर्द ठीक होता है, तो खाते काहे नहीं है? हम जानते नहीं है खाने का, हम जानते हैं भाई। जानने से क्या हो जाएगा, आपको तो खाना पड़ेगा ना। तो शिव गुरु है, जानते हैं, तो इस जानने से आपको इल्म तो नहीं। हमेशा याद रखिएगा, जानकारी इल्म नहीं होती है, जानकारी इल्म नहीं है।
ये जानकारी कि शिव गुरु हैं, आप शिव गुरु का इल्म नहीं सीखिएगा, टेक्निक नहीं सीखिएगा, उनके पास जाना होगा, शिष्य बनना होगा, शिष्य बनने और जाएगा मन, शरीर नहीं जाता। उनको अपना शिष्य भाव देना होगा। क्यों देना होगा? देखिए, संपत्ति के बंटवारे में आपको संपत्ति खानदानी मिल जाएगी। दादा की संपत्ति बेटे पोते सबको जोड़ के मिल जाती है। हमारे देश का तो यही कानून है, यहाँ भी वही हो, मिल जाती है। लेकिन दादा बहुत बढ़िया शिक्षक हो इलाके का, उसका ज्ञान नहीं बटेगा, उसकी बुद्धि नहीं बटेगी। विष्णु शर्मा ऋषि थे, उनका बेटा था रावण, ज्ञान कहाँ बटा? नहीं बटेगा, क्योंकि ज्ञान बांटा नहीं जा सकता है जब तक कि कोई लेना नहीं चाहे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, ये सब कहावत। तो बाबा में तो पोते का हक है, पूरे खानदान का हक है। तो महादेव की संपत्ति तो हम लोग भोग ही रहे हैं, उस पशुपतिनाथ की संपत्ति तो भोग ही रहे हैं। हवा उन्हीं की है ना, पहाड़ उन्हीं के है ना, नदियां उन्हीं की है ना, हम आप भी उन्हीं के हैं। सांस भी हमारी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम रखना चाहते हैं और हमारे पूर्वज तो नहीं रख पाए। यानी हमारा इस पर कोई हक नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी आपकी ताकत से शरीर का खून दौड़ नहीं रहा, हमारी आपकी ताकत से दिल धड़क नहीं रहा, कोई चला रहा। और जब चलाना वो छोड़ देता है, वह प्राण जब वापस हो जाते हैं तो सारी मशीन बैठ जाती है, सारा शरीर शिथिल हो जाता है। हम आप कहते हैं कि आदमी दुनिया से चला गया, उसके नियंत्रण में नहीं है। तो शिव की संपत्ति तो हम लोग भोग ही रहे, मांगते भी हैं उनसे, मिलता भी है उनसे। हम लोगों ने कहा कि भैया मालूम है ना कि जगत गुरु है, मालूम है ना ये आदि गुरु है, खबर है ना कि ये गुरुओं का गुरु है। ये तो किताबें बोल गई हैं, शास्त्र बोल गए हैं, साधु बोल गए हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, बूढ़े लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवराय च, शास्त्र बोलते हैं। हमने कहा मालूम है ना कि वो गुरु है, ये तो मालूम है कि भगवान है, यो मालूम है कि दे ही देता है कुछ न कुछ घुमा फिरा के ही, अब बड़ी आसानी से दे देता है। ये भी मालूम है कि गुरु है, यो मालूम है कि महाकाल है, मालूम तो हम लोग को सब है, जानकारी है। लेकिन भैया समन्वय का क्या करिएगा जब अखिलवा नहीं रहेगा, जब आपको बुद्धि ही नहीं रहेगी, ज्ञान ही नहीं रहेगा, समझ ही नहीं रहेगी, तो सामान किस काम का। एक बार एक कहानी मैं सुनाता हूँ कि पटना में मैं मजिस्ट्रेट था। एक आदमी स्टेशन के बाहर खड़ा था, एक आदमी अपना जूता माथा पर लेके निकल रहा था स्टेशन से शहर की ओर, माथा पर जूता रखे हुए थे। हमने मजिस्ट्रेट ही थे हम पटना के, हमने कहा इधर इधर इधर, कहा क्या है? हम कहा तुम माथा पर जूता कहाँ रखे हुए? कहा पुलिस थी मेरे साथ। कहा कि सर हमको मौन किया कि माथा पर जूता रखते हैं, कैसा लगता? हम कहा कि मारेंगे ने एक था बिजा धरिए करेंगे साहब, पहनो कि नहीं सर, हम सोचे हैं कि घर तक मथवे पर रखेंगे। हमने पूछा कौन जिला घर है? कहा सहरसा। सहरसा के लोग हैं, माफ करिए। कहा सहरसा। तो देखिए समझ माने ज्ञान। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, इसका मानी क्या हुआ था? मालदा आम मिला था। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, इसका मानी क्या हुआ? हारमोनियम मिला था। कौन चीज है? अरे भगवान बुद्ध को समझ आई थी। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहीं के तो थे, नेपाली के तो थे, यहीं उनकी पैदाइश। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, यानी सम्यक, सम्यक माने पूरा। भगवान बुद्ध को समझ आई थी। किस चीज की समझ?
हम लोगों को भी समझ है, भगवान बुद्ध को भी समझ थी, आई क्या? अरे भाई हमको भी अकील है, आपको भी अकील है, तो भगवान बुद्ध को समझ आई, ज्ञान आया, कौन सी है ये? कुछ नहीं है। हमको आपको समझ है कौन सी की? कपड़े की, घर की, पैसे की, अपनों की, परायों की, ये सब समझ है। अपने बारे में हमको आपको समझ नहीं है। अपनी यात्रा के बारे में हमको आपको कुछ भी समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। समझ है क्या है? सूचना है, समझ नहीं है। सूचना है कि हम लोग के पूर्वज गए, ये भी हम लोगों को सूचना है कि एक एक कर बाबा सबके जाने की बारी आती है, या दुनिया फानी, यहाँ हर चीज बदल जाती है। सूचना है। गीत में खूब हम लोग भी सुनते हैं, टीवी में गाता है साधु ये मुर्दों का गांव, कबीर की पंक्ति है ना, साधु ये मुर्दों का गांव। जानकारी तो है कि साधु ये मुर्दों का गांव। समझते हैं हम लोग कि साधु ये मुर्दों का गांव? हाय बाप, हाय बाप, कहाँ गया मेरा पोता, कहाँ गया मेरा नाती, हाय रे हाय। उसका भी कमरा एगो बनाओ, उसके लिए भी एगो गाड़ी खरीद दो। और उम्र क्या है? 80 साल। भैया अब तो जाने की बारी है ही ना। जा तो कोई सकता है, लेकिन जब 80 साल के पहुंच गए तब तो जाना ही जाना है ना। अब तो कम से कम महादेव महादेव करिए। तो नहीं, अभियो वही है। जानकारी है कि मर जाना, जानकारी है कि पूर्वज गए, हमको भी जाना है। अब तो उम्र 80 पहुंच गई, अब क्या है? अब 1-2 साल मुश्किल से टानिएगा तो टानिएगा। जरा भी अपनी यात्रा की चिंता नहीं है कि क्यों आए थे इस दुनिया में और क्यों जा रहे हैं इस दुनिया से। ना अपने मन से आए थे, ना अपने मन से जा रहे हैं। जाना नहीं चाहते हैं तब भी जाना पड़ता है। यही समझ आई थी बुद्ध को, यही ज्ञान आया था भगवान बुद्ध को। और तब भगवान बुद्ध ने कहा था जीवन दुख है। यही समझ में आया था कि यहाँ तो हम लोग आते हैं जाते हैं, ये पूरी जिंदगी एक यात्रा है। कितना शोर, कितना हंगामा, काहे का हंगामा। साला काम चलाओ यार, भूख लगती है 2 रोटी खा लो, काम चलाओ, यहाँ तो काम चलाओ यार, है ना। हमारा आपका घर तो नहीं है। यही समझ आई थी बुद्ध को, यही ज्ञान हुआ था भगवान बुद्ध को। गुरु इसी ज्ञान को देते हैं, और जब वो ज्ञान आ जाता है ना तो आपका मन शांत हो जाता है। ये मन अपनी गति को कम कर लेता है, शोर कम कर देता है। क्या करना है, कितना हंगामा यहाँ करना है, चलने की जगह है यार, काम चलाओ, सबसे मोहब्बत से रह लो। आज है कल ना रहेंगे हम लोग, हमारे पूर्वज भी नहीं रहे। क्या झगड़े, क्या तकरार, क्या लेना देना इस टेम्पोररी लाइफ के लिए, इस छोटी सी जिंदगी के लिए क्या करना। यहाँ तो हम लोग आए हैं, किसी के मन से आए हैं, किसी के मन से जाएंगे, तो कौन हंगामा है साला। यहाँ तो हमारा घर नहीं है। ऐसा ही कुछ ज्ञान आया होगा भगवान बुद्ध को। गुरु इसी ज्ञान को देते हैं। अगर आप समझ जाइए कि आप क्या हैं तो आप समझ जाएंगे कि शिव क्या है। इसीलिए कहा जाता है नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। नो दाई सेल्फ इसीलिए कहा है। अप दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा था ना, अपने लिए दिया बनो, दिया रोशनी, अप दीपो भव। हम लोगों ने कहा कि भैया महादेव से तो बहुत कुछ लेते हैं, इस पशुपतिनाथ से तो बहुत कुछ लेते हैं। अरे ज्ञान मांग लीजिए ना, क्या लगता है आपका इसमें। और ज्ञान मांगने के लिए थोड़ा सा तो शिष्य बनना होगा। और शिष्य आपके कपड़े नहीं बनेंगे, आपके पैसे नहीं बनेंगे, आपका शरीर नहीं बनेगा, आपके गहने नहीं बनेंगे। शिष्य तो बनेगा हमारा आपका मन। जैसे बेटा बनता है हमारा आपका मन, पिता बनता है हमारा आपका मन। धरती पर जितने संबंध हमारे आपके हैं सब मन से चलते हैं, दिल से चलते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु भी कोई आपका बनेगा मन से। उसी शिव को गुरु मान लीजिए। शास्त्र तो कहते ही है कि वो गुरुओं के गुरु हैं। और अगर परिणाम नहीं मिले तो छोड़ना ही चाहिए आपको। जब गुरु में ताकत ही नहीं हो तो उस गुरु को गुरु मानने से फायदा। हम लोग डॉक्टर बदलते हैं कि नहीं भाई साहब, इलाज कराते हैं, बीमारी नहीं ठीक होती है, दूसरा डॉक्टर के पास जाते, वहां गए, वहां बीमारी ठीक नहीं हुई, तीसरा डॉक्टर के पास गए। लड़का ठीक से नहीं पढ़ता है, मास्टर बदलते हैं कि नहीं, ट्यूटर को हटा दिया है, दूसरा ट्यूटर लाओ, फिर इसको हटाया, तीसरा ट्यूटर लाओ।
क्योंकि पढ़ने से नहीं होगा, परिणाम न दिलाना होगा। डॉक्टर को इलाज करने से नहीं ना होगा, इलाज से रोग को हटाना ना होगा, नहीं तो लोग डॉक्टर बदलते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह से आपका गुरु परिणाम ही नहीं दे रहा है, तो गुरु को गुरु बनाने से फायदा। अगर महादेव को आपने गुरु माना और महादेव अगर आप शिष्य हो गए, गुरु के लिए शिष्य होना होगा ना भैया। अगर आप शिष्य हो गए और आपको कोई परिणाम ही नहीं आ रहा है तो क्यों मानिएगा शिव को गुरु? कोई लाभ नहीं है। उतने कमजोर को गुरु मान के क्या होगा जो आपको रिजल्ट ही नहीं देता। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि रिजल्ट है, परिणाम है, और तभी हम लोग सब काम छोड़ के घूम घूम के कह रहे हैं शिव को अपना गुरु बनाइए। पूजा तो करते ही हैं, एक रिश्ता और बढ़ाइए, घटाइए मत, बढ़ाइए। और इसमें कुछ नहीं लगता है, मात्र सोचिए, जब भी फुर्सत आए, जब भी याद में महादेव आए, सोचिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। ये सोचने में क्या लगता है? और सोच कितना काम करती है मैं बताऊं आपको। आज से 34 साल पहले 1974 में 2 बजे रात में बिहार के आरा जिले के, भोजपुर जिले के श्मशान में मैंने केवल सोचा था। आज से 1974 में, आज से 34 साल हुए होंगे। आरा के श्मशान में 2 बजे रात में उस अंधेरे में मैंने केवल एक बात सोचा, एक ही बात मैंने सोची कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। भगवान मैंने सुना था कि शिव को कहते हैं, सुना था, समझा नहीं था, ये समझना बड़ा मुश्किल है। मैंने सुना था कि भगवान शिव को कहते हैं, शिव को महेश्वर कहते हैं, शिव को परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना। मैं तो जानता भी नहीं था कि ये गुरु है, मुझको कुछ पता नहीं था। उसके पहले 15 साल में श्मशान की साधना करता था, इस सब की हमको कोई जानकारी नहीं थी। श्मशान की साधना की जानकारी थी, ये पोथी पत्रा की हमको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हमने सुना था कि महादेव को ईश्वर कहते हैं। भारतवर्ष में आध्यात्मिक परंपरा जो है वो महादेव को ईश्वर कहती है। आपको मैं समझा भी सकता हूं कि कैसे। और ईश्वर समझ के, भगवान समझ के मैंने शिव को गुरु मान लिया था। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर स्कूल में पंडित जी रटाए थे। संस्कृत में आप लोग जरूर रटे होंगे। नेपाल में संस्कृत पढ़ाई जाती है कि नहीं? जरूर पढ़ाई जाती है। हम लोगों को पंडित जी बचपने में रटाए थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। अरे फलम फलानी वाला याद नहीं है? उसी तरह से यानी उसका अर्थ होता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है। हमारे दिमाग में आया कि जब गुरु परमात्मा है तो ये परमात्मा गुरु काहे नहीं है? देखिए इसको अकील का, अकील लगाना जिसको कहते हैं। देखिए हम अकील लगाए, अब काहे अकील लगाए सब छोड़ दीजिए। बिलाई ने पंजा आपको मार दिया, सुनने वाला जरूर बुझ जाएगा कि ससुरा उसको कोना में घेरीस होगा। कोई कहता है कि देखिए ना हमको बिलाई नोच लिया, आप तुरंत पूछ जाएगा कुछ नहीं, खचड़ा ही किया होगा, बिलैया को कोना में करके घेर लिया होगा तो नोच लिया। ठीक उसी तरह से मुझको भी बिलाई की तरह लोगों ने घेर लिया। श्मशान में शिव के रूप में प्रेत आने लगे और हमको मालूम भी नहीं पड़े कि प्रेत है। उन्होंने एक दिन हमको प्रमाणित कर दिया कि वो प्रेत है। हम 2 साल से उनको महादेव की शक्तियां पूज रहे थे। जब घेराव में गया तब मेरे दिमाग में बात आई कि अरे गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु कहीं नहीं है। शिव के बारे में मैंने सुना था कि इनको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या, उनको महेश्वर कहते हैं। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना। जैसे आप भगवान समझते हैं वैसे मैंने भगवान समझ के गुरु माना कि हम भगवान को गुरु मानते हैं। लेकिन माना तो माना, शिव को गुरु मानने के बाद मुझको जितनी परेशानियां हुई हैं ठीक उसी अनुपात में दूसरों को उतना आराम होता। 10 साल तक मुझको जो परेशानी हुई शिव को गुरु मान के, इसीलिए कि 15 साल जिसके साथ रहते हैं साथ छोड़े तब ना। 15 साल श्मशान में रहिएगा तो जहां रहिएगा वहां के लोगों से दोस्ती नहीं हो जाएगी। मैं काठमांडू में रहूं तो यहाँ के लोगों से मेरी मित्रता नहीं हो जाएगी? हो ही जाएगी। तो श्मशान में कोई 15 साल रात में बिताता है तो श्मशान के लोगों से उसको दोस्ती नहीं होगी। श्मशान में कुछ लोग रहते हैं जो दिखते हैं, कुछ लोग रहते हैं जो नहीं दिखते हैं। तो वो लोग तरह तरह के बहुरूपिया देखे, बहुरूपिया
जो भेष बदल बदल के पहले आता था, कोई काली बन के, कोई महादेव बन के, कोई कुछ बन के, नहीं देखे हैं आप लोग? तब क्या देखे? हम लोग बचपन में देखे हैं, पूर्णिया वगैरह में मेरे बाबूजी अफसर थे, तो आदमी काली माई बन के आता था, महादेव बन के आता था। एक बार मैं बच्चा था तो गेट पर एगो काली माई बन के आदमी खड़ा था। हम कहा जाने कि आदमियों बनता है। हम एक के बाद चिल्ला के भागे, माई रे माई, काली माई गेट पर बनी, माई रे माई, काली माई गेट पर बनी। लोग निकल के चपरासी वगैरह देखा कि तो आदमी है, काली माई की तरह जीभ निकाले हुए, रंगे हुए जीभ को। ठीक उसी तरह से ये आसमान के लोग भी रंग बदलते हैं, ये लोग भी बहुरूपिया की तरह रंग बदलते हैं। हम लोग समझते नहीं है। जिस दिन मैंने समझा उस दिन बहुत दुख हुआ, और दुख हुआ तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि गुरु भगवान होता तो भगवान गुरु का नहीं है। और मैंने शिव को गुरु माना तो माना, मान लिया आपको बहन तो मान लिया, इसके नतीजे जो होंगे सो देखे जाएंगे। मैं थोड़ा जिद्दी आदमी हूँ। मैंने शिव को गुरु माना तो माना, हमने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आया, हेल्थ ग्राउंड पर छटा। उसके बाद मैं बिहार सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डिप्टी कलेक्टर हो गया। पूरी नौकरी 32 साल रह गया। धीरे धीरे मुझको अब महादेव पर हमको कोई विश्वास नहीं था, कुछ भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में, हम धोखा खाए थे। धीरे 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 अच्छा, हम ये महादेव को गुरु माना क्या था? इसीलिए माना था कि हमको बहुत शौक था कि चमत्कार सीखेंगे, बाबा बनेंगे। हो गए बबुनी, चले थे बाबा बनने, हो गए बबुनी, हो गए महादेव के चेला, हो गया महादेव गुरु। और जब महादेव गुरु हो जाता है तो बाबा ताबा नहीं बन लेता, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल बाबा है, सब बाकी डुप्लीकेट है। महादेव के सामने कौन बाबा होगा? ही इज द ओरिजिनल साधु, ही इज द ओरिजिनल बाबा, ही इज द ओरिजिनल स्वामी, बाकी तो सब डुप्लीकेट, नकली। ओरिजिनल तो वही है। हम चमत्कार सीखने के लिए महादेव के पास गए थे, और बिना कुछ जाने, बिना कुछ किए हम सीख गए। हमको लगा कि तो गुरु है। और लोगों को जब कहा 8 साल के बाद, शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु मान लिया। 8 साल के बाद जब लोगों को कहा कि शिव गुरु है यार, शिव को गुरु मानो, कौन सी स्मशान साध रहे हो? जो मेरे साथ साधते थे बचपन में, वही उसी जिले में मजिस्ट्रेट होके दंडाधिकारी होके चला गया। तब उन लोगों ने कहा कि मालूम है कि शिव गुरु है। हम कहा कि साले को तो हम बोल भी नहीं किए शिव गुरु हो, तो इसको मालूम कैसे हो गया? तो कहा कि सर किताब में लिखा हुआ है ना। तो किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। कहा जी सर, किताब का नाम अब तो मैं बता ही दूंगा। किताब का नाम वो लोग बोला, हम लाइब्रेरी से किताब मंगवाए, हम भी श्लोक रट लिए साले को, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च, रट लिए कि देखो बाबू किताब में भी लिखा हुआ है शिव गुरु। लेकिन मैंने तो परिणाम देखे थे शिव को गुरु मान के, रिजल्ट देखा था मैंने। हमने कहा कि तो गुरु है भैया, कुछ नहीं करना है, गुरु केवल मन आपका स्थिर हो जाए कि आई एम नॉट राजेर चेला। कलकत्ता के रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज मिला था अंग्रेजों के जमाने में। उनकी एक पंक्ति है, आई एम नॉट राजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ। बंगला है, आई एम नॉट राजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ। आई एम नॉट राजेर चेला, चित्ता काशे देखची खेला, मैंने मेंटल पेट पर तमाशा देख रहे हैं दुनिया का। आमी नटराजेर चेला, चित्ता काशे देखची खेला, बांधन खोलेर सीखची साधन। बंधन खोलने का, बंधन में तो हम आप सभी हैं ना। बांधन खोलेर सीखची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। ये जो विचार है ना कि आमी नटराजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ, एक विचार है, एक सोच है, एक थिंकिंग है, एक थॉट है। आमी नटराजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ। इस विचार पर खड़ा हो जाइए। अगर विचार पर खड़े होइए, केवल इस सोच पर खड़े होइए, केवल इस सोच पर खड़े हो जाइए केवल कि आमी नटराजेर चेला, और इस सोच से हटिएगा मत। इस सोच को विस्मृत मत होइएगा, गाफिल मत होइएगा, क्योंकि हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। ट्रेन में चलते हैं, रात भर खूब दोस्ती होती है, आज सुबह यात्रा खत्म होती है, दोस्ती खत्म।
इसीलिए हम ट्रेन में दोस्ती नहीं करते हैं। एक बार हवाई जहाज से हम आ रहे थे, एक आदमी हमारे बगल में आके बैठ गया, हमसे पूछा कहाँ घर है, हमका सिवान, बिहार में जगह, भारत में। तो हमारा भी घर सीवान है। हम कहे जाइए अपने सीट पर बैठिए, हम जहाज में दोस्ती नहीं करते हैं। जहाज उतरेगा आप चले जाइएगा कहीं, हम चले जाएं कहीं, जाइए अपने सीट पर जाइए, हमारा सीट कहाँ है, आप जाइए उधर। काहे कि ये यात्राओं की दोस्ती तो मात्र यात्राओं भर रहती है। और हमेशा याद रखिएगा, रिश्ता जब भूलिएगा तो रिश्ता सोएगा। वो दोस्ती का हो, किसी कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, संबंधों को भूले आप। जैसे जैसे संबंध विस्मृत होंगे वैसे वैसे वो सोएंगे। धीरे 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 संबंध खत्म हो जाएगा, सो जाएगा। उत्सवों में भले भेंट हो, सेरिमोनियल भले भेंट हो, ऐसे बिल्कुल सो जाएगा। गुरु से भी रिश्ता बना के सो जाइएगा ना तो परिणाम नहीं आएगा। हमको आपको चाहिए कि इस रिश्ते को पुरजोर रखें, तरोताजा रखें, इस याद को ताजा रखें कि अमी नटराजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ। बस इतना ही से काम चल जाएगा। इस सोच को बरकरार रखने के लिए कि मैं शिव का शिष्य हूँ, हम लोगों ने कहा 3 ठो काम करिए। हम लोगों ने कहा 3 ठो काम करिए। क्या? जब याद आए आपको, वो शौचालय में याद आए, सचिवालय में याद आए, शिवालय में याद आए, जहां याद आए, ऑफिस में, डेरा में, कार्यालय में, मन ही मन इस विचार को पालिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। क्या लगता है, भगवान तो ही गुरु मान लीजिए, प्लस कर दीजिए ना भाई। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। मौका मिले तो गुरु चर्चा कर लीजिए, फिर कभी मौका मिले तो अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम और दया लगभग एक ही स्थिति है, क्योंकि दया जब भी आप मांगेंगे और शिव को याद करेंगे तो प्रणाम करेंगे ही करेंगे। तो प्रणाम और दया दोनों आपस में मिल जाता है। 3 काम कर रहे हैं इस सोच को कायम करने के लिए, इस थिंकिंग पर रहने के लिए कि शिव मेरे गुरु हैं। देखिए, आप हमको सूचना मिली है कि आप लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं, बहुत लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। प्रोग्राम था 2 बजे से, तो 9 बजे से काहे बैठे हुए थे? आपको घर जाना चाहिए था, 2 बजे आते, 2:30 बजे आते। जब मालूम हो गया कि हवाई जहाज लेट हो गया है तो देर से आते। चलिए कोई बात नहीं है। आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन उसमें आपको लिखना चाहिए किसी 5 प्रश्नों के उत्तर आवश्यक हैं। उतना प्रश्न तो देखिए कि हम लइकाइए से हमको पढ़ने से बड़ी बैर था। वो गलती से हम डिप्टी कलेक्टर हो गए, लेकिन साला हमको पढ़ाई से बड़ी बैर था। जहाँ सवाल देखते थे 5 गो, तो आज तक हम 4 गो से ज्यादा उत्तर परीक्षा में नहीं लिखा। ऐसा करते हैं, आपके सवाल रख लेते हैं और कल महोत्सव में इसको चुन के हम बोल दें। ताकि आप लोग सुबह से बैठे हैं और मेरे ही बगिया के फूल हैं, आप मेरे ही हैं, तो आप घर जाइए, इत्मीनान से आराम करिए और हम देख लेंगे आपके सवाल को। वैसे ये जान लीजिए, मैं सवालों को देखता नहीं, मंच के पहले मैं सवालों को देखता नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सवाल घुस जाते हैं। मैं सीधे मंच पर ही सवाल लेता हूं और उत्तर देता हूं, पहले मैं प्रश्नों को नहीं देखता। देवाशीष जी के पास है, कल ये चुन के मंच महोत्सव में देंगे। हम लोग जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर कल चेष्टा करेंगे कि दे दें। आप सबों को मेरा प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।